To a piece of breaking news. According to security forces, the Border Security Force has taken into custody a Pakistani ranger from Another ceasefire violation by Pakistan along साल पहले तक शायद हमें अंदाजा नहीं था कि ये इतनी लीथल हो सकती है. Pakistani rangers detained by the BSF India after crossing border in Rajasthan. बड़ी खबर बता देते हैं, राजस्थान ने सीमा पर पकड़ा गया पाकिस्तानी रेंजर. हालांकि पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी अंदर घुसी और उन्हें उठा के ले गई. अगर ऐसा है तो इंडियन आर्मी का मोराल देखो कि कहां आपकी आर्मी पोस्ट छोड़ के वापस जा रही है और इंडियन आर्मी आपके अंदर घुस करके आपके जवान उठा के ला रही है. अब इंडिया का जो प्लान है, अब देखिए ना, हमले से पहले इतने हमले हो गए. आप कहां इंतजार कर रहे हैं और आप धमकियां दे रहे हैं कि तुम हमला करो तो हम देख लेंगे, हम भी ईंट से ईंट बजा देंगे. भारत ने तो प्रैक्टिकल मिलिट्री अटैक किए बगैर ही ईंट से ईंट बजा दी है. दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है. राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है. बताया जा रहा है कि राजस्थान में भारत पाकिस्तान की बॉर्डर से बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था. बीएसएफ अब पाकिस्तानी रेंजर से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ क्यों कर रहा था. और अब इस घटना के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर दिया गया है. जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही बीएसएफ अलर्ट मोड पर है. भारत की सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है और बहुत ही बारीकी से हर चीज पर नजर रखी जा रही है. और इसी कड़ी में अब भारतीय सुरक्षा बलों को सफलता मिली है. सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी बीएसएफ की उस पर नजर पड़ गई और तुरंत सुरक्षा बलों ने इस पर कार्यवाही करते हुए रेंजर को वहीं दबोच लिया. अभी यह नहीं पता चला है कि रेंजर भारतीय सीमा में क्यों घुस रहा था. भारतीय सुरक्षा बल अब इस रेंजर से पूछताछ कर रही है. सुरक्षा बलों की इस जवाबी कार्यवाही से पाकिस्तान भी सख्ते में है. एक सपूत पैदा किया जो कभी भारत आज तक आया नहीं, लेकिन फिर भी भारत माँ की सेवा में लगा है, तो वो है अमजद मिर्जा. सर, आप जैसे और 10 सपूत, 100 सपूत, 1000 सपूत जरूरत है इंडिया को, भारत माता को. सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, बात हम इस पे भी करेंगे कि बलूचिस्तान में क्या आलम है. बलूचिस्तान में कल एक कलात नाम का शहर, कलात बल्कि कलात के पड़ोस में एक शहर, पूरा शहर बीएलए ने कब्जा कर लिया था. अब तक कब्जा छुड़वा नहीं पाई है पाकिस्तानी आर्मी. उस पर भी बात किया जाएगा. मेजर तूर इज बैक विद अस. सर, ये एक चीज मैं पूछना चाहता था कि क्या सूरत हाल अमजद मिर्जा सर, पाकिस्तानी आर्मी भाग रही है, भागते हुए पकड़ी जा रही है हमारे पास, और वहां बलूचिस्तान जो कि लगभग अब हो सकता है घंटों की बात हो कि आजाद हो जाए, क्योंकि वो शहरों पे कब्जे कर रहे हैं. हो सकता है महीनों की बात हो, मैं कोई ऐसा एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ घंटों की बात या महीनों की बात, लेकिन हाँ, आजादी एकदम करीब दिख रही है. पाकिस्तानी आर्मी भाग रही है, डर रही है. इंडियन आर्मी, अगर वो जो बोल रहे हैं कि इंडिया घुस के उनके 2 जवान लेके आया है, तो हौसले तो बुलंद है इंडियन आर्मी के. सर अमजद सर, जाहिर है, बिल्कुल हौसले बहुत बुलंद हैं. सिर्फ आर्मी के बुलंद नहीं है, जनता के भी बुलंद हैं. और सिर्फ भारत की जनता के हौसले बुलंद नहीं है, बल्कि जो पाकिस्तान का जुल्म सहने वाले, पाकिस्तान की कैद में जो बलोच कौम है, जो पीओजेके की कौम है, जो सिंधी कौम है, जो गिलगित बल्तिस्तान की कौम है, उन सब के भी अब हौसले बुलंद हो गए हैं कि इंडिया आ रहा है मारने इनको, तो हमारी भी कोई सुनी जाएगी, हम भी आज़ादी हासिल कर सकेंगे. क्योंकि लड़ाई तो वो कर रहे हैं, लेकिन फौजें ही फौजों के साथ लड़ सकती हैं, जनता तो फौजों के साथ नहीं लड़ सकती. दूसरी बात यह है कि ईरान ने अपने बॉर्डर पे ईरानी फौज तैनात कर दी है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के लोग उस तरफ से भी ईरान में घुस रहे थे ताकि वो जंग से बच सके. उनको भी ईरान ने अरेस्ट किया है वहां पे और अपना बॉर्डर बिल्कुल उसको सिक्योर कर लिया है, क्योंकि ईरान वाले ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौज के लोग जो बलूचिस्तान से भागेंगे तो ईरान का रुख करेंगे. तो इसलिए उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स ये लिए हैं. बाकी देख ले आप, मंजकर का पूरा शहर बीएलए के कब्जे में, और उन्होंने वहाँ बैंक, सरकारी इमारत और जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वहाँ का काफ़ी इम्पोर्टेंट वो, और मुख्तलिफ जगह जो है उन पे कब्जा कर लिया है. सारी वहाँ से नादरा के ऑफिस पे कब्जा कर लिया है, वहाँ से सारा डाटा उठा के गए हैं, और फिर उन्होंने कई जगहों को, सरकारी इमारतों को आग भी लगा दी है.
पाकिस्तानी फौज के साथ उनका 3 घंटे मुकाबला हुआ, जिसके बाद ये शहर कैप्चर हो गया। अब 3 घंटे में, यहाँ मेजर साहब भी बैठे हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं मिलिट्री को, लेकिन ऐसे नहीं होता कि 3 घंटे में अचानक फौज निकल गई शहर से। मुझे ये लगता है कि 3 घंटे उनको लगे हैं शहर से निकलने में। वो जैसे ही बीएलए ने अटैक किया है वो भागना शुरू हुए हैं, और रिट्रीट में उनको 3 घंटे लगे, क्योंकि लॉजिस्टिक्स होती है, गाड़ियां होती हैं, टैंक होता है या नहीं होता, बख्तरबंद गाड़ियां तो होती हैं, और बाकी जो पर्सनल है उनको ट्रकों में जो है वहां से निकालना और ये सारा। तो ये बीएलए का नाम सुनते ही अब पाकिस्तानी फौज जो है ये कांपना शुरू कर देती है, ये भागना शुरू कर देती है, ये मुकाबला नहीं कर सकते। कई मतलब दर्जनों के हिसाब से पाकिस्तानी फौजी पिछले 24 घंटे में बलूचिस्तान में मारे गए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। जी राइट। एक रिलेटिवली अननोन या बहुत मतलब जैसे बोलते हैं लेसर नोन ऑर्गेनाइजेशन है इत्तेहादुल मुजाहिदीन। इसने आज ही के डेट में 3 हमले किए। 3 हमले, एक इसका हमला जो है तेराह वैली में हुआ, पाकिस्तानी फोर्सेस ने केपीके में हुआ है, केपीके में एक हमला या तेराह वैली में हुआ, दूसरा हमला इसका हुआ है उनसे टेररिज्म फैसिलिटेट किया जाता है, वो दहशतगर्दी पर खर्च किए जाते हैं। भारत ने इस रिक्वेस्ट में ये भी कहा है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनको देखा जाए कि क्या वो दहशतगर्दी पर तो खर्च नहीं हो रहे, क्या उनसे दहशतगर्दी को हवा तो नहीं दी जा रही, क्या उनसे दहशतगर्द तो नहीं पैदा किए जा रहे। साथ ही भारत ने ये भी एक सवाल उठाया है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दुनिया के, जिसमें अभी हम IMF की बात करें, लेकिन मैं अभी आपको और भी बताऊंगी कि और कौन से वो इदारे हैं जिन तक भारत की रसाई हो चुकी है, और अब वो उनसे भी पाकिस्तान के लिए यही सवाल उठा रहा है। IMF को जो डिमांड्स रखी गई हैं उसमें ये खतरा जाहिर किया गया, ये कंसर्न रखा गया है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उसमें इनडायरेक्टली IMF फंड्स में इनडायरेक्टली सब्सिडाइज पाकिस्तान's military expenditures which could be linked to terror infrastructure। ये जो अपील उनसे की गई है, ये उसका मैं आपको बता रही हूँ उसके अंदर क्या क्या रखा गया है। फिर ये कहा गया है कि जो ग्लोबल फाइनेंस असिस्टेंस मस्ट नॉट फैसिलिटेट टेररिज्म। फिर उसके अंदर ये कहा गया है कि इंडिया प्रेशराइज कर रहा है वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक को, यानी भारत ने अब एक्सेस वहां तक उसने अपनी कर ली है, रीच आउट टू वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, कि आप भी अपने जो फाइनेंशियल एड है पाकिस्तान को उसको रीअसेस कीजिए, जिसमें के लोन्स हैं, ग्रांट्स हैं, और फिर रेजिलियंस फंडिंग जो कि पाकिस्तान को दी जाती है, जिसमें सैलाब पर भी बहुत फंड्स दिए गए और तालीम पर भी फंड्स दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि आपको पता है कि मुख्तलिफ मद में जो है बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज को दिए जाते हैं, उसमें पाकिस्तान भी चलता ही लोन पर है। तो पाकिस्तान का IMF का पैकेज है $7 बिलियन और $1.3 बिलियन की जो एक इंस्टॉलमेंट है वो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के दी